हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी जानते हैं कि मैंने आपके लिए यहाँ पर एचटेट के लिए क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जो कि सभी लेवल को टारगेट करते हुए है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। इसके अलावा जो आपकी हरियाणा में जेबीटी पीआरटी की वैकेंसी निकली हुई है, उनके लिए भी एक क्लासेस आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो आज के इस सीडीपी के सेशन में मैं आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी, आप यहाँ पर कह सकते हो, एक टेक्सोनोमी आपके साथ डिस्कस करूंगी, जहां से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है और आज की इस छोटी सी वीडियो में इससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगी और साथ ही आपको अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी ये रहेगा, आपने बहुत बार इसके बारे में सुना भी होगा, हम इसके बारे में पेडागोजी के अंदर भी पढ़ते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके अगर सब्जेक्ट की पेडागोजी भी आती है तो वहां पर भी आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप सेशन इस क्लास में अगर नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि आपके जनरल सेक्शन को टारगेट करते हुए हैं। और इसके अलावा आपकी हिंदी की क्लासेस भी यहाँ पर चली हुई है। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रात को लाइव सेशन मेरा चलता है, जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। उसमें आप प्लीज जुड़ना ना भूलें, ताकि आपकी कंसेप्ट को लेकर के क्लैरिटी बनी रही। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी की बात करेंगे। ब्लूम वर्गीकरण आप इसको यहां पर कह सकते हो। सो ये होता क्या है, बेसिकली बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया गया था और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अपनी एक बुक दी थी और इस बुक का नाम था टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और इसी के अंदर इन्होंने किसकी बात करी थी? ब्लूम टेक्सोनोमी की बात करी थी। होता क्या है ब्लूम टेक्सोनोमी? तो आपको ये चीज अच्छे से ध्यान में रखना है कि जितने भी आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके अंदर इन्होंने डिफाइन करने के लिए 3 डोमेन्स की बात करी है। 3 डोमेन्स कौन कौन से हो जाते हैं? एक आपका कॉग्निटिव डोमेन की बात करी है, एक आपका अफेक्टिव डोमेन की बात करी है, एंड द थर्ड वन इज योर साइकोमोटर डोमेन। ठीक है। तो ये 3 डोमेन आपको इस टेक्सोनोमी के अंदर पढ़ने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये कॉग्निटिव वाला है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको कॉग्निटिव डोमेन से ही देखने को मिलते हैं। हालांकि आपको पढ़ना इफेक्टिव भी है और आपको साइकोमोटर भी है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी आया हुआ है। सो आज के इस पर्टिकुलर क्लास में इन 3 डोमेन्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके अंदर जो भी आपके सब पार्ट्स है, सब स्किल्स कह सकते हो, जो भी लेवल्स इनके अंदर डिफाइन करे गए हैं, वो सब भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट अगर बात करें कॉग्निटिव डोमेन की, जिसके अंदर आप ध्यान में रखिएगा, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? आप जब बात करते हो किसकी, आप अपनी मेंटल एबिलिटीज की, भाई जितने भी आपके माइंड में जितनी भी कैलकुलेशंस होती है, जो भी ऑपरेशन से चलती है, वो सभी आपका कॉग्निटिव का हिस्सा हो जाती है। सो कॉग्निटिव जब भी आपको देखने को मिलता है, सो आप एक चीज यहां पर जरूर ध्यान में रखें कि किसकी बात कर रहा है? ये हेड की बात करता है। ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो माइंड से रिलेटेड जो भी सारी आपकी कैलकुलेशंस है, वो किस में आ जाएगी? कॉग्निटिव के अंदर आ जाएगी। अफेक्टिव की अगर बात करें, भावात्मक, इसके अंदर आपकी सारी फीलिंग्स आ जाती हैं, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं इनके अंदर आ जाती हैं। और जब भी इसकी बात होती है तो यहाँ पर आपका एक और एच आपके लिए जुड़ जाता है, दैट इज योर हार्ट। 3H में हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। कॉग्निटिव के अंदर हेड एच आ गया, हेड एच आ गया। दूसरा अफेक्टिव के अंदर एच जो आ गया, वो आपका हार्ट कहा जाता है। और जब हम साइकोमोटर की बात करते हैं तो आपकी जो शारीरिक कौशल है, फिजिकल स्किल्स है, वो आ जाती हैं। और ये आपका क्या आ जाएगा? हैंड आ जाएगा। सो 3H के थ्रू आप इसको यहाँ पर कर सकते हो, 3H। ठीक है। जिसमें आपका कॉग्निटिव क्या है? आपका हेड पार्ट, यानी कि आपका माइंड पार्ट है, और अफेक्टिव मतलब आपका हार्ट, जब आप दिल से सारी चीजों को करते हो। एंड साइकोमोटर इज आपका हैंड पार्ट, यानी कि डूइंग एस्पेक्ट है ये आपका इस बिहेवियर का। ठीक है। आप कह सकते हो जब आप सारी चीजों को करके देखते हो, डूइंग बिहेवियर आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं, डूइंग एस्पेक्ट आप यहाँ पर इसको कह सकते हो। तो इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हुई हुई। और ये जो चीजें है ना, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, जो कुछ भी लिख रही हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मैं उतना ही आपको बताती हूँ जितना आपके काम की चीजें है। ऐसे तो फिर बहुत लंबी ये क्लासेस चल सकती है, लेकिन अगेन मैं वही बात कहूंगी कि हमको यहाँ पर नंबर लेने हैं और हमको एक नंबर यहाँ पर कंफर्म करना है, तो वही पढ़ लेंगे यहाँ पर। ठीक है। सो कॉग्निटिव की बात होगी, मेंटल एबिलिटीज हेड की बात होगी, अफेक्टिव मतलब जो आपकी भावना वगैरह होती है, जो आपका हार्ट से रिलेट हो गया, और जो साइकोमीटर है, जो आपका हैंड से रिलेट हो गया। ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। किन्होंने दिया था ये, वो सारी चीजें इनके साथ ही यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। बस फिलहाल आपको थोड़ा सा मुझे जानकारी देनी थी कि हम ये चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। 3 डोमेन्स की बात यहाँ पर करी जाती है, जिसके अंदर आपका एक कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन यहाँ पर आता है। आप एक एक करके हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट डोमेन है हमारा, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो ये कौन सा पक्ष है? आपका संज्ञानात्मक पक्ष है। ठीक है। अगर हिंदी में नहीं लिखा है मैंने, संज्ञानात्मक पक्ष होता है। और किसके द्वारा दिया गया था? तो नाम आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, बेंजामिन ब्लूम के द्वारा ही इसको दिया गया था, बेंजामिन ब्लूम के द्वारा।
ठीक है। 1956 में आपको ये पुरानी वाली दी गई थी 1956 में, और फिर इसको रिवाइज किया गया था 2001 में। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इसको किसके द्वारा रिवाइज किया गया था 2001 में। तो आप नाम ध्यान में रखेंगे, एंडरसन का नाम आप ध्यान में रखेंगे, एंडरसन का नाम, और एक क्रैथवोल का नाम आप ध्यान में रखेंगे, KRATHWOHL, क्रैथवोल। ठीक है, तो ये दो नाम आप ध्यान में रखेंगे। इनके ही शिष्य थे बेंजामिन ब्लूम के, जिन्होंने इस 1956 वाली टेक्सोनॉमी को रिवाइज करके 2001 वाली टेक्सोनॉमी इसको यहाँ पर बनाया। क्या डिफरेंस है, दोनों को अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 1956 में जो है वो ब्लूम के द्वारा दिया गया था, और जो 2001 में रिवाइज किया गया वो एंडरसन और क्रैथवोल के द्वारा किया गया। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो कि जो 1956 वाली टेक्सोनॉमी है वो नाउन के ऊपर बेस्ड है। आप ये जितने भी शब्द देख पा रहे हो वो आपके नाउन है, और ये जो आपकी 2001 वाली है वो सारे वर्ब के ऊपर बेस्ड है। तो ये भी मे भी शायद आपसे पूछ ले, सो मैं सारी चीजें इंक्लूड कर रही हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं भाई क्या चीजें हैं और क्या चीज नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखेंगे, हमेशा जब भी टेक्सोनॉमी आप पढ़ेंगे, ये जो कॉग्निटिव पार्ट है जब भी आप पढ़ेंगे, सो आपको ध्यान में रखना है लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर पर हम जाते हैं। तो ये जो आपका जाने का तरीका है ये आपका कौन सा है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि ये आपका सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा, सबसे 1 पर, सेकंड पर आपका कॉम्प्रीहेंशन, थर्ड पर आपका एप्लीकेशन आ जाता है, फोर्थ पर एनालिसिस, फिफ्थ पर सिंथेसिस, एंड सिक्स्थ पर आपका इवैल्यूएशन आता है। तो आपको इसी सीरीज में इसको याद करना है, बिकॉज सीरीज से भी कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ठीक है जी, फर्क क्या है दोनों में, तो बाकी सारी चीजें तो सेम ही हैं, लेकिन जो 1956 और जो 2001 वाला है उसके अंदर जो ऊपर के दो है बस उनको यहां पर एक्सचेंज कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें और कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बात वही है, सेम चीज है। ठीक है, अगर मैं आपको ये समझाऊं तो नॉलेज का मतलब क्या है कि ज्ञान देना किसी भी चीज के प्रति, मतलब कोई भी चीज, अगर मैं आपको इस वक्त ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में आपको बता रही हूँ, तो ये क्या है, ये नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ किसकी, ब्लूम टेक्सोनॉमी की। अब आप करेंगे कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि अंडरस्टैंड करेंगे। क्या करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन और अंडरस्टैंड सेम चीज है कि आप समझ बनाएंगे, आपकी समझ बूझ यहां पर बढ़ेगी। सबसे पहले हमने नॉलेज करा, और नॉलेज जब दे रही हूं तो आप उसको रिमेंबर भी तो करोगे ना भाई, समझने से पहले उसको रिमेंबर भी तो किया जाता है। सो ये दोनों सेम चीज है कि मैंने आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद आप अपनी समझ बनाएंगे, आप इस चीज को अच्छे से समझेंगे क्या चीज है ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर, क्या आपको चीजें यहाँ पर पढ़नी है, आपको यहाँ पर समझ हुई, सेम चीज है दोनों। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आप करोगे अप्लाई। अप्लाई कब करेंगे, जब रात को मैं लाइव 9 बजे सेशन लूंगी जिसमें मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, उसमें जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा है, जो भी आपकी समझ बनी है, उसको आप क्या करेंगे जी, अप्लाई करेंगे, यानी कि आप अपने ज्ञान का यहां पर उपयोग करेंगे, आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। दैट इज योर एप्लीकेशन, सेम चीज है दोनों के अंदर। उसके बाद आप करेंगे एनालिसिस, यहां पर एनालाइज लिखा हुआ है, एनालिसिस यानी कि आप विश्लेषण करेंगे। और जब भी एनालिसिस आता है मतलब कि आप पार्ट्स में इसको ब्रेक करेंगे, किसमें, पार्ट्स में। ठीक है, ब्रेक इनटू पार्ट्स। भाई एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी समस्या आप उसको टुकड़ों में तोड़ते हो। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जो आपने टुकड़ों में तोड़ करके जो जानकारी इकट्ठी करी उसको वापस से मर्ज कर देना, वो आपका सिंथेसिस पार्ट हो जाता है। अब जब आप एनालाइज करेंगे, जब आपने यहाँ पर एनालाइज करा तो आप ये एनालाइज करेंगे भाई जो क्वेश्चन है वो ना सिर्फ आपसे सीडीपी में पूछे जा रहे हैं, बल्कि ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड सवाल है वो आपको कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं, वो आपको पेडागोजी में भी पूछे जा सकते हैं, अदर सब्जेक्ट में भी पूछ लिए जाते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी से। सो आपने यहाँ पर क्या किया, एनालाइज किया सारी चीजों कि भाई हम जो ये पढ़ रहे हैं वो आपको हर चीज में पूछा जा रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने देखा कि हर चीज में पूछा जा रहा है तो आप उनको एक क्या करेंगे, एक तरीके से जो आपने पार्ट्स में सारी चीजों को तोड़ा उसको जोड़ करके यहां पर देखेंगे। एंड देन फाइनल आप एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाने बैठेंगे, फिर चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे पेडागोजी का हो, किसी का भी हो, आप उसमें क्या करेंगे, इवैल्यूएशन, यानी कि आपने कितना वहां पर क्वेश्चन को करा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने। ठीक है, वो आपका इवैल्यूएशन पार्ट हो जाता है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, इसी सीरीज में आपको ध्यान में रखना है। एक दो बार लिख के देखेंगे, याद हो जाता है, एक को ही लिख लो, बाकी सब तो सेम ही होता है एज इट इज। नॉलेज रिमेंबर वो सेम चीज है, बस आपने क्या करना है 2001 वाले में इनको पलट देना है। सिंथेसिस यानी कि क्रिएट करना ऊपर चला जाएगा, और इवैल्यूएशन यानी कि ये आपका सेकंड लास्ट पे आ जाएगा। हायर ऑर्डर आपका यही है, लोवेस्ट जो आपका ऑर्डर होएगा वो आपका रिमेंबर से यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब आप ये कहेंगे कि आपको एग्जाम में ये वाला लिखना है कि ये वाला लिखना है, तो वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर आपके ऑप्शन इससे पूछे गए हैं तो आप इसी के अकॉर्डिंग हाईएस्ट वाला इवैल्यूएशन मार्क करेंगे, अगर आपको ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग लोवेस्ट और हाईएस्ट यहाँ पर मार्क करेंगे। कंफ्यूजन में तो ऑप्शन में नहीं रखेंगे, इतनी अकल तो उनमें भी होगी। ठीक है,
सो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब आपसे पूछा जाता है भाई कौन से इसमें से लोवेस्ट ऑर्डर है, तो इसमें आपको LOTS ध्यान में रख लेना है, और ये जो है आपका HOTS है, ये जो ऊपर के 3 है वो आपके HOTS है और नीचे के 3 आपके LOTS है। LOTS मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है, आप लिख सकते हो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है, और ये आपका हायर ऑर्डर है, यानी कि आपकी जो स्किल डेवलप होगी, जो आपका सोचने का प्रोसेस जो डेवलप होगा वो नीचे से ऊपर स्टार्ट होगा। सो नीचे के 3 कौन कौन से लोवेस्ट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड और अप्लाई, और हाईएस्ट कौन से है, एनालाइज, इवैल्यूएशन और क्रिएट। इतनी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हुई। यही चीज आपको पढ़नी है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर, जो कि आपका ब्लूम के द्वारा 1956 में दिया गया था और रिवाइज किया गया 2001 में। इतनी चीजें आपको आई थिंक क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि सेकंड नंबर का आपका अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन के अंदर भी आपके सब पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अफेक्टिव डोमेन जो है वो किसने दिया है, ठीक है, तो आप इसमें ध्यान में रखेंगे नाम, तो इसमें आपका ब्लूम का नाम भी आ जाता है, बेंजामिन ब्लूम का नाम भी आ जाता है, और क्रैथवोल, ठीक है, क्रैथवोल का नाम भी इसमें आ जाता है। तो ये 2 नाम इसमें आप बहुत जरूरी है ध्यान में रखेंगे, इनके द्वारा इसको दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था, तो 1964 में ये आपके सामने इस अफेक्टिव डोमेन को रखा गया था, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो 5 प्रकार से हम इसमें सब स्किल्स जो है, सब लेवल है उनको पढ़ते हैं। ये भी आपका सेम ही ऑर्डर से है, ठीक है, ऑर्डर आपका कैसा रहेगा, इसी सेम ऑर्डर से आपने इसको करना है। और मैंने एक क्वेश्चन इसका देखा हुआ है, अब मुझे ये याद नहीं कि मैंने रीड में देखा था या फिर मैंने एचटेट में देखा था, बट इसको अरेंज करना आपसे पूछा गया था उसमें, तो सेम यहाँ पर आप याद करेंगे, ठीक है। रिसीविंग फर्स्ट नंबर पर आता है, सबसे लोवेस्ट लेवल होता है आपका, दूसरे नंबर पर रिस्पॉन्स आता है, थर्ड नंबर पर वैल्यू करना होता है, फोर्थ पर आप ऑर्गेनाइज करते हो, एंड फिफ्थ पे आप इंटरनलाइज कर लेते हो वैल्यू को, या फिर आप कह सकते हो कैरेक्टराइजेशन। होता क्या है अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। नाम आप कैसे याद कर सकते हो, सो जो मैंने याद करा हुआ वो आप बता देती हूँ, RRVOI, और पता नहीं क्यों ये मुझे तब से ही याद हो गया है, सो अगर आपको भी हो पाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। RRVOI ऐसे, ठीक है, रिसीव, रेस्पॉन्ड, वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन या फिर इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है जी। होता क्या है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप क्या करते हो जी, जानकारी को रिसीव करते हो। अभी इस वक्त मैं आपके सामने ये टेक्सोनॉमी रख रही हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, ठीक है। क्लासरूम में आप फोकस होकर के बैठते हो, जो भी चीजें टीचर आपके सामने प्रेजेंट करता है उसको क्या करते हो, आप रिसीव करते हो, ग्रहण करते हो, पैसिव फॉर्म में होते हो आप इसमें, ठीक है, प्राप्त करते हो जानकारी को। उसके बाद जब आपने जानकारी प्राप्त कर ली तो आप रिस्पॉन्स करते हो। जब भी क्लास में कोई क्विज होगी, कोई कंपटीशन होगा, कोई प्रोजेक्ट वर्क होगा, तो उसमें जब आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वो आपका रिस्पॉन्स करना हो गया, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन रिलेट किससे करता है, आपके हार्ट से रिलेट करता है, ठीक है, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, आपका इमोशनल एस्पेक्ट इससे जुड़ा हुआ होता है। तो ये बेसिक सवाल भी पूछे गए हैं आपसे कि अफेक्टिव जो है वो किससे रिलेट करता है, साइकोमोटर है वो किससे रिलेट करता है, तो ये थोड़ा सा बेसिक चीजें भी आपको पता रहनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करते हो, आप वैल्यू करते हो। भाई क्लासरूम में आपको जो कुछ भी जानकारी, जो कुछ भी टीचर आपको बता रहा है, आपको उनकी वैल्यू होने लग जाती है, आप उनको वैल्यू करने लग जाते हो। कि अगर क्लासरूम में आपने टीचर ने अगर आपसे कहा है भाई मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना हाथ से सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। सो जब इस टाइम पर आप ये फीलिंग करने लग जाते हो कि हाँ ये चीज सही है, और जब आप उस चीज को अपनाने लग जाते हो, तो वो क्या है आपका वैल्यू करना, कि आपने अब मूल्यों को समझना स्टार्ट कर दिया है। और जब आप वैल्यू करने लग जाते हो तो आप ऑर्गेनाइज भी करना सीख जाते हो, भाई कौन से वैल्यूज आपकी प्रायोरिटी में है और कौन से वैल्यूज आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, ठीक है, कौन से आपके लिए सही है, कौन से आपके लिए वैसे वाले हैं, ठीक है। तो जब आप ऑर्गेनाइज करने लग जाते हो तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन है। एंड जो वैल्यूज आपने अगर सीखे, अगर आपने उनको अपने अंदर धारण कर लिया, अगर आपने उनको आंतरिकीकरण कर लिया, इंटरनलाइज कर लिया है, आपके कैरेक्टर में वो अगर आ गए हैं, तो वो क्या कहलाया जाता है, वो आपका कैरेक्टराइजेशन कहलाया जाता है, या फिर आपको ये आई यानी कि इंटरनलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपका क्या है, अफेक्टिव डोमेन है, जिसके अंदर हम ब्लूम को भी पढ़ते हैं और हम क्रैथवोल का नाम इसमें स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। लास्ट हमारा यहां पर आ जाता है, दैट इज साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन आपका किससे जुड़ा हुआ है, आपका जो भी फिजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट है उससे यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। और अगर बात करें एच की, तो ये हमारा हैंड पार्ट से जुड़ा हुआ है। क्रियात्मक पक्ष इसको हिंदी में कहते हैं, क्रियात्मक पक्ष, ठीक है, क्रियात्मक पक्ष यानी कि आप जब आपके आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो गया, भाई जो चीज आप करते हो, ठीक है, वो आपका साइकोमोटर डोमेन हो गया। इसके अंदर जो आपको नाम यहां पर ध्यान में रखने हैं, तो आप 3 नाम यहां पर ध्यान में रखेंगे। जो ये 5 टाइप्स दिए गए हैं वो डेव के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, किसके द्वारा दिए गए हैं, डेव के द्वारा दिए गए हैं 1970 में।
इसके अलावा आपको और भी ध्यान में रखना, एक नाम ध्यान में रखेंगे अनीता हैरो का, अनीता हैरो का नाम ध्यान में रखेंगे, और एक सिम्पसन का नाम आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सिम्पसन का, दोनों ने 1972 में अपने इनके साइकोमोटर डोमेन के अलग से लेवल बताए हैं। अनीता हैरो ने 6 डोमेन बताए हैं और सिम्पसन ने जो है वो 7 डोमेन बताए हैं। तो इसमें इतना इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट स्टिल पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले हैं, इसलिए ये मैं आपको इधर स्पेस नहीं था तो ये आपको स्क्रीनशॉट यहां पर लगा दूंगी, जिसमें आपको अनीता हैरो के भी देखने को मिल जाएंगे उन्होंने किस तरीके से कैरेक्टराइज करा है, और सिम्पसन के भी देखने को मिल जाएंगे कि सिम्पसन ने किस तरीके से कैरेक्टराइज करा है। तो आप उनको भी थोड़ा सा पॉज करके लिख लेना, बस याद कर लेना कि क्या क्या इन्होंने बोला है, दैट्स इट। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, डेव की जब भी बात करते हैं तो डेव का आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। 5 यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका इमिटेशन, ये आपका सेम इसी ऑर्डर में आएगा, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। तो ये 5 आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो, इमिटेट करते हो, जब आप किसी की नकल करते हो। अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, भाई कोई आपके साथ में अगर चला रहा है तो आप सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो कर क्या रहा है, कैसे कैसे वो ब्रेक पे पैर रख रहा है, कैसे कैसे वो गियर यहाँ पर चेंज कर रहा है, उसकी नजर कहाँ है, एवरीथिंग आप क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। सो वो क्या है, इमिटेशन करना है। उसके बाद मैनिपुलेट करना, मतलब आप जब उस चीज को जो आपने ऑब्जर्व किया जब आप खुद पर अप्लाई करते हो, वो क्या है, वो मैनिपुलेशन है। ठीक है, मतलब आप अब चलाना सीख रहे हो धीरे धीरे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अदर पर्सन। उसके बाद आता है प्रिसीजन, यानी कि सटीकता के साथ। अब यहां पर आप क्या करते हो कि बहुत ही कम एरर के साथ, लेस एरर के साथ, भाई बहुत ही कम गलतियों के साथ आप क्या कर रहे हो, खुद से चलाना गाड़ी को सीख पा रहे हैं। ठीक है, गलतियां अभी भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कम गलतियां हो रही हैं, और आप अभी यहाँ पर अच्छे से गाड़ी चलाना यहाँ पर सीख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कहाँ पर क्या चीजें हैं। आर्टिकुलेशन, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि आपने अब गाड़ी चलानी सीख ली है, आप यहाँ पर मल्टीपल स्किल्स को यहाँ पर आप परफॉर्म कर सकते हो। भाई यहाँ पर प्रिसीजन के टाइम क्या था कि आप एक चीज पर ही फोकस कर पा रहे थे, लेकिन अभी आर्टिकुलेशन में आपके अंदर वो पूरी चीजें समाहित हो चुकी है। अब आपको हर एक चीज के बारे में पता है, आप सामने देख करके आराम से अपना गियर चेंज भी कर पा रहे हो, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, आप अच्छे से ब्रेक भी कर पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो वहां पर। ठीक है, सो दैट इज योर आर्टिकुलेशन। एंड नेचुरलाइजेशन की मतलब गाड़ी परफेक्टली अब आपको आ चुकी है, विदाउट एनी थिंकिंग आप आराम से कहीं पर भी कैसे भी तरीके से आप ड्राइव कर सकते हो। ये अब आपका क्या हो चुका है, आपके स्वभाव में आ चुका है, आपके अंदर वो सारी चीजें आ चुकी हैं। तो ये क्या है, आपका साइकोमोटर डोमेन है, जिसमें हम डेव की बात करते हैं, और 5 प्रकार के इन्होंने लेवल्स यहाँ पर दिए हैं। इसके अलावा अनीता हैरो के 6 और सिम्पसन के साथ आप नेमिंग बस याद कर सकते हो, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप लेना चाहते हैं, आपके लिए रिवीजन में आसानी रहेगी। तो वीडियो अगर पसंद आया, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो इसको लाइक जरूर करके जाइएगा, और साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। बहुत ही कम आपकी अब क्लासेस बची हैं। ठीक है, रात को इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलती हूँ इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।